प्रेस मीडिया के मित्रों और गठबंधन के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन हम स्वागत करते हैं। पकड़िया प्रखंड जाने के लिए करीब करीब 6 महीना से लगातार आपके प्रखंड अध्यक्ष दाऊद मारंडी जी, दिवलाल भी बीच बीच में बोल रहे थे कि आइए मेरे यहाँ। समय अभाव के कारण आपके बीच में नहीं आ पाए। बार बार इन लोग का आग्रह था कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन पकड़िया में करेंगे और आज वो समय मिला, आपके बीच में आए और मैंने हिदायत भी किए थे कि आप लोग वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो वर्तमान विधायक जो है उनको खबर मिले, उनका प्रखंड के अध्यक्ष को भी खबर मिले कि हम गठबंधन के तहत विगत चुनाव जीते थे, आगे भी चुनाव जीतने के हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, खूनों में एक बात हमेशा रहा कि हम इंसानों की भलाई करने के लिए हम संकल्पित हैं। हम लोगों को जो करा रहे हैं उसको कैसे उस दुख और दर्द से निकल कर आगे ले जाएंगे, यही काम कांग्रेस की वक्त करती होती है। ये जो हमारी सोच और विचार जो है ये हम जन जन तक पहुंचाने के लिए जहां भी हम जाते हैं हम इस बात को अदा करने के काम करते हैं कि कांग्रेस की सोच और कांग्रेस के विचार जो एक डोर में बांधकर सारे हिंदुस्तानी को लेकर जाएंगे और एक दूसरे की खुशहाली के लिए अपनी सोच को परिवर्तन कर आगे ले जाने की बात करेंगे। एक कांग्रेस की चिंताधारा। वर्तमान परिस्थिति में आप लोगों ने देखा है कि जो सरकार ने 2014 में आपके बीच में आकर यहाँ की भाली भांति जनता को गुमराह करने के काम किया, धोखा कर देने के काम किया कि भाई ये सरकार जो है यूपीए की सरकार जो है, कांग्रेस की गठबंधन की जो सरकार है, ये सरकार जो है महंगाई पर रोक नहीं लगा सकता। वो कहते थे कि ये रोजगार नहीं दे पाएंगे। वो कहते थे कि किसानों के लिए दोहरी लाभ हम ये सरकार, कांग्रेस सरकार या यूपीए की गठबंधन सरकार है। 2014 के जो चुनाव ले जाने की बात अगर आप समीक्षा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ थे और ये कहाँ हमें पहुंचा दिया। जो 300 रुपया में, 390 रुपया में जो सिलेंडर हम घर के लिए देते थे, खरीदते थे, आज वो 1200 रुपया में मुझे खरीदना पड़ता है। जो तेल हमें 50-70 रुपया में मिलता था, आज 200 रुपया में हमें मिलना पड़ा। लोगों को रोजगार नहीं मिला, ना लोगों को जो है यहाँ के किसानों के दोहरी लाभ मिला। ये सिर्फ हवाई जब बातें होकर रह गई। ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की तो दुख और दर्द के बारे ये कभी नहीं सोचते हैं। वो साइनिंग इंडिया के बारे में सोचते हैं, वो भारत गुरु के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर तन में कपड़ा नहीं है, पेट में खाना नहीं है, इसके बारे में कौन सोचेगा? इसके फिक्र भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये सोच कांग्रेस पार्टी की है। ये सोच यहाँ की गठबंधन की सरकार जो हेमंत के नेतृत्व में सरकार कर रही है, ये सोच उसी की है। आज हम गांव-गांव में जाकर लोगों को समीक्षा करते हैं कि गांव के यहाँ पर जो लोग हैं, जो हम योजना जो रांची में बैठकर यहाँ जिला और प्रखंड और पंचायत में भेजते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की माँ बहन, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्ग को मिलता है या नहीं मिलता है, उसको देख रेख करने के लिए एक समीक्षा मीटिंग हमने है। और ये निरंतर हर एक जिला में हम अगस्त सितंबर के अंत तक हम सभी प्रखंड में, जिला के एक प्रखंड में जाकर हम उस लेखा जोखा लेने की काम कर रहे हैं।
हमारी सरकार आने के बाद जो सरकार को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, अपना खून और पसीना बहाकर गठबंधन की सरकार बनाने की काम आप लोगों ने किया है। तहे दिल से आप सबों को हम धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। और ये भी कहते हैं कि आपकी खून और पसीना और आपको विश्वास को हम जो बनाए रखेंगे हमारे प्रति, ये काम कोशिश हमारी हमेशा रहेगी। हमने कोशिश कर रहे हैं कि जन समस्या को कैसे समाधान किया जाए। जब गांव में हम घूमते थे एक जनप्रतिनिधि का हैसियत से, गांव के 60-70 साल की हमारी माँ बहन और हमारे भाइयों ने कहता था कि 60-70 साल होने के बाद भी हमने प्रखंड के कार्यालय में चक्कर लगाते लगाते थक गया, लेकिन हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिला। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में सर्वजन पेंशन लाया और सारे जो बंद था उसको ताक में रखकर बोले सिर्फ बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। जिन लोगों का 60 साल से उम्र ज्यादा हो गया, 60 साल हो गया, उसके लोगों को हम लोगों ने वृद्धा पेंशन देने की काम किया और हम लोगों ने देने की काम किया। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमने देखा पेंशन में 40 साल की विधवा जो होगी उसको है जो पेंशन दिया जाएगा, विधवा पेंशन दिया जाएगा। आप बताइए, आप गांव के लोग, शहर के लोग, आपके अंदर भी आप सोच और विचार है, कोई तय है तो 30 साल की औरत जो है विधवा नहीं होगी, 35 साल की औरत विधवा नहीं होगी, 25 साल की विधवा औरत नहीं होगी, औरत विधवा नहीं होगी। कभी भी मौत हो सकती है। इसीलिए जो 40 साल का जो बंधन था वो हम लोगों ने तोड़ने की काम किया और कहा कि 40 साल नहीं, जब औरत के पति मर जाते हैं तब उनको बच्चे को और उनको जो पेंशन, उनको पेंशन आपको देना होगा ताकि उनके बच्चे को मरण शुरू कर सके। ये काम ये गठबंधन की सरकार ने किया। इसी तरह हम लोगों ने बीच में ऐलान किए थे चुनाव के पहले कि अगर हमारी सरकार अगर आती है, गांव में घूमने के पश्चात हमें देखने मिला है कि आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, निगाहें देखकर टुक टुक करके देख रहा है कि हमें भी राशन मिलना चाहिए था, लेकिन हम महरूम हो गए, हमें भी राशन नहीं मिल रहा। झारखंड सरकार ने, हमारी सरकार ने, हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों ने जो है हम लोग यहाँ के लोगों को राशन देने के लिए ग्रीन कार्ड के तहत 20 लाख लोगों को जोड़ने की काम किया। लगातार ग्रीन कार्ड बनने के बाद आपके बीच में हम राशन दे रहे थे और हम FCI को पैसा भेज रहे थे ताकि हम पैसा देकर वहां से अनाज लाकर हर महीना यहाँ के जो लाभुक है उनको हम राशन पानी दे सकेंगे। भारत सरकार के फरमान, कोई अनाज FCI में नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी अनाज। लगातार 6 महीना तक हम लोग प्रयास करते रहे, कैबिनेट में एक बार नहीं बार बार हम इस बात को उठाने की काम किया कि हमने जो ग्रीन कार्ड बनाया 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, अभी तक अनाज नहीं मिल रहा। हम लोगों ने एक बाहरी एजेंसी से लाकर आपको माल देने की काम हम लोग 2-3 महीना कर। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह भारत सरकार का या हमारा जो कार्ड है लाभुक को हर महीना उसको अनाज मिले, वृद्धा पेंशन हर महीना उसको लाभ मिले, ये सिस्टम हम करना चाहते हैं। लेकिन FCI से हमें माल नहीं मिलने के कारण हम उसको नहीं दे पाते। दोस्तों, हमारे आने के बाद हम लोगों ने नई योजना को लाने की काम किया है। आपको याद होगा कि हमारी सरकार जब बनी थी और बनने के बाद जैसे ही पहले हम लोग 2020-21 के बजट के लिए खड़े हुए थे और उसी समय कोरोना महामारी के रूप में एक प्रकोप, एक बीमारी यहाँ पूरे दुनिया में छा गया है। उस समय अफवाह कर भी मचा हुआ था
यहाँ के हमारे लाखों लाखों भाइयों बहनों जो बाहर रोजगार करने गए थे वो गांव लौट रहे थे। गांव लौटने के लिए सरकार की ओर से भी प्रयास किया गया है। जहां भी आप देखे होंगे ट्रेन और प्लेन से भी लोगों को लाकर यहाँ घर में लाने की काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन हम ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते इस बात को हम लगा रहे थे कि हमारे यहाँ सैकड़ों जो भाई वो बाहर में जाकर जो रोजगार करते हैं वो घर वापस आए हैं, वैसे लोगों को कैसे करके रोजगार में जोड़ा जाएगा, कैसे करके उसका घर के चक्की चलेगा, उस विषय पर हम लोगों ने काम किया। और 2020 के सितंबर अक्टूबर में हम लोगों ने 6 योजना यहाँ पर लॉन्च किया। ये योजना गांव के लिए, गांव के उन तमाम लोगों के लिए जो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। हम लोगों ने उस समय जब हमारे यहाँ कोरोना महामारी चरम पर था, तब हम लोगों ने घर घर में अनाज देने की हम लोगों ने वादा किया था, उसको पहुंचाने की काम किया। जो लेबर बाहर से आए थे उसे रोजगार घाट बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास हम करेंगे। यही हम कहना चाहते हैं कि जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। हम झूठा और धोखा देने वाली पार्टी नहीं है। हम गठबंधन बनाए, हमारी पार्टी और गठबंधन, हम यहाँ के लोगों को दुख और दुर्दशा को जानते हैं। हम जानते हैं किसानों का परेशानी, हम जानते हैं यहाँ का बेरोजगारों की और हम ये भी जानते हैं यहाँ के नौजवान जो पढ़ लिख कर जिसे रोजगार नहीं मिल रहा उसका भी दर्द को हम जानते हैं। हमारी सरकार ने अभी करीब 26,000 रोजगार देने के लिए नई योजना बनाकर स्कूल और दूसरे जगह भरने की काम, उसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग निकालने की काम की है। हम ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ ग्रामीण की सड़क की जाल बिछाने की काम हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें हमारे जो है एक सड़क के बारे में मोदी जी ने कहे थे, अगर गाड़ी कैसे सड़क निर्माण के लिए हमें बताए थे स्टीवन मरांडी जी ने चंदामारा में एक ब्रिज बनाने के लिए। हमने वो सड़क वो ब्रिज स्वीकृत कर दिए। जहां जरूरत है वो सड़क और ये स्वीकृत हम करेंगे। अभी कुछ भाइयों ने हमें आवेदन दिया है, मैं उस आवेदन को देखेंगे और निष्पक्ष भावना से हम उस काम को कराने की हम कोशिश करेंगे। बहुत देर पहले ही आप लोग आए हैं और मुझे भी रांची जाना है, कल मीटिंग है। मैं अपनी बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आए हुए तमाम लोगों से यही एक बात करना चाहते हैं कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने गठबंधन की सरकार, गठबंधन के लोगों को वोट दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हम लोग आपकी आशा और भरोसा पर खरा उतरेंगे और आपके लिए समर्पित भावना से काम करके इस क्षेत्र के विकास करेंगे। यहाँ पर नई कल्याणकारी योजना लाकर आपको जोड़ने की काम करेंगे। बहुत सारी योजना भी आने बाकी है, वो योजना का भी लाभ आपको देंगे। जैसे LPS के तहत गांव में हमारी सखी मंडल बहन घूम रही है। आज भी हम पगड़िया में, महेशपुर में कुछ वहाँ पर SGI ग्रुप को, SNGU ग्रुप को बहुत सारी जो है योजना का लाभ देने की काम किए हैं। मैं समझता हूँ पगड़िया नहीं, पूरे झारखंड के यहाँ के सखी मंडल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जो बात हम करते हैं उसको आगे ले जाने की काम हम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। शुभकामना भी आपका हम ऊपर वाला से मांगते हैं कि ताकि आप स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। यही मेरी तमन्ना और यही रब से हम दुआ करते हैं आपके लिए। इन शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम लोगों को मैं अपने दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और फिर मिलेंगे वादा करके मैं आपकी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।